प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है। सिराजुद्दौला मारा जाता है। इस युद्ध का परिणाम तो आप जान चुके हैं, लेकिन इस युद्ध के पीछे का षड्यंत्र आज मैं आपको बताऊंगा। कैसे नवाब सिराजुद्दौला को हटाने के लिए उनके पीठ पीछे उन्हीं के दरबार में षड्यंत्र रचा जा रहा था। यह बात उन दिनों की है जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब हुआ करते थे। मीर जाफर उनका प्रधान सेनापति था। मीर जाफर के मन में भी यह लालच था कि वह नवाब बने। मीर जाफर का साथ यार लतीफ, दीवान राय दुर्लभ दे रहे थे। इस बात की भनक जब रॉबर्ट क्लाइव को लगी तो उसने सोचा क्यों न इसका फायदा उठाया जाए। मीर जाफर को नवाब पद का लालच देकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र की कार्रवाई शुरू कर दिया। एक धनी व्यापारी आमीचंद से उसने सहयोग प्राप्त कर मीर जाफर तक पहुंचा और एक षड्यंत्र रचा जिसमें सिराजुद्दौला को किसी प्रकार प्लासी तक लाया जाए और मीर जाफर वहां उससे विश्वासघात कर ले। मीर जाफर ने सहमति जताई और उसके साथियों ने भी हामी भरी। जब आमीचंद को पता चला कि नवाब के विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है और मुझे इसका कोई फायदा नहीं मिलता नजर आ रहा है, तो उसने इस षड्यंत्र की भांडाफोड़ करने की बात की। रॉबर्ट क्लाइव, जो कि कुशाग्र बुद्धि का था, उसने आमीचंद को शांत कराने का प्रयत्न किया, परंतु आमीचंद ने कुछ मांगे रॉबर्ट क्लाइव के सामने रखी, जिसमें उसने 30 लाख रुपए नगद तथा नवाब की आधी संपत्ति की मांग की। रॉबर्ट क्लाइव ने पहले तो इस बात से इनकार किया, परंतु उसके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। सर्वसम्मति से सेठ आमीचंद को 30 लाख रुपए तथा नवाब की आधी संपत्ति देने का वादा किया गया। आमीचंद को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि जो लोग नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं, क्या मेरे विरुद्ध षड्यंत्र नहीं रच सकते हैं। आमीचंद ने इन षड्यंत्रकारियों पर विश्वास कर लिया। कासिम बाजार फैक्ट्री का एक अधिकारी जिसका नाम वाटसन था, इस समझौते में आगे आया और उसने 2 दस्तावेज तैयार किए, एक असली और एक नकली।
जिसमें आमी चंद के मांगों का उल्लेख था। वह नकली पेपर लाल पन्नों पर था। असली पेपर जो था वह सफेद पन्नों पर था। उस पर आमी चंद की मांगों का उल्लेख नहीं था। रॉबर्ट क्लाइव ने वाटसन, जो कि कंपनी का अधिकारी था, उसके नकली हस्ताक्षर लाल पन्नों पर करके आमी चंद को दे दिया। आमी चंद बहुत खुश था कि मुझे बिना मेहनत के नवाब की आधी संपत्ति और 30 लाख रुपए प्राप्त होने वाले हैं। उसे इस बात का जरा भी फिक्र नहीं था कि मेरे साथ भी छल हो सकता है। और कुछ ही दिन के बाद आमी चंद की ये लोग हत्या भी करवा देते हैं। इनका षड्यंत्र रच चुका था। अब बारी थी सिराजुद्दौला को इस षड्यंत्र में फंसाने की। मीर जाफर ने षड्यंत्र के मुताबिक मीर जाफर सिराजुद्दौला को युद्ध में चलने की बात कहता है और यह भी कहता है कि रॉबर्ट क्लाइव के 3200 की सेना पर अपनी 50,000 की जो सेना है वह भारी पड़ेगी। सिराजुद्दौला मीर जाफर के बहकावे में आ गया, क्योंकि सिराजुद्दौला को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि मीर जाफर मेरे साथ गद्दारी कर रहा है। षड्यंत्र के मुताबिक सिराजुद्दौला को मीर जाफर प्लासी तक ले जाता है और बीच में ही उसका साथ छोड़ देता है। सिराजुद्दौला के साथ एक सेना की बड़ी टुकड़ी थी जो कि उस प्लासी के युद्ध में हिस्सा नहीं ली। सिराजुद्दौला को जब इस बात की भनक लगी कि मीर जाफर मेरे साथ गद्दारी कर रहा है, तो वह युद्ध छोड़कर मुर्शिदाबाद भाग गया। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को मारने की पूरी बंदोबस्त कर ली थी। उसने अपने बेटे मीरन को सिराजुद्दौला की हत्या करने के लिए मुर्शिदाबाद भेज दिया। मीरन ने मोहम्मद बेग के द्वारा सिराजुद्दौला का कत्ल करवाता है। सिराजुद्दौला की हत्या हो जाती है। इस प्रकार मीर जाफर पद की लालसा में अपने राष्ट्र से गद्दारी करता है। अंग्रेजों को 24 परगने की जमींदारी और कंपनी के दुर्गीकरण का अधिकार भी मिल जाता है। इस प्रकार षड्यंत्र के बलबूते अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य की पहली ईंट रखी। मीर जाफर भी षड्यंत्र का हिस्सा बनकर और बंगाल का नवाब बन गया। तो प्लासी के युद्ध के बारे में यह जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा था। उम्मीद करता हूं प्लासी के युद्ध के इस षड्यंत्रकारी, कपटी, पद की लालसा में राष्ट्र को धोखा देने वाला मीर जाफर के विरुद्ध आपके भी
मन में द्वेष, ईर्ष्या जागृत हुई होगी। इस कहानी से आपको यह सीख लेनी चाहिए कि अपने राष्ट्र के प्रति सदैव वफादार रहें, अपने राष्ट्र को धोखा मत दें, क्योंकि आपने देखा एक छोटी सी गलती भारत पर अंग्रेज कितने जुल्म किए। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा षड्यंत्र